हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि बिल्ला को शोला का डैड नीचे बेहोश गिरे हुए दिखाई देते हैं, तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठते नहीं। इधर शोला बिल्ले के बारे में बताती है कि बिल्ला कुत्ते की तरह वफादार नहीं होते और वो मालिक की ध्यान नहीं रख सकते। बिल्ला बाहर जाकर हेल्प के लिए किसी को ढूंढने लगता है पर उसे कोई नहीं दिखाई देते, तो फिर वो खुद ही उसे अपने पेट में उठाकर नीचे लेकर जाता है। नीचे उन्हें सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और एम्बुलेंस आकर शोला के डैड को हॉस्पिटल लेकर जाता है। एम्बुलेंस के जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड पीछे देखता है तो फिर उसे सिर्फ चप्पल और बिल्ला दिखाई देते हैं, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर शोला ऑफिस के लिए वापस आ रही होती है तो कोई उसे फ़ोन करके अपने डैड के बारे में बताते हैं, तो शोला तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। शोला डैड के पास जाकर उसे पूछती है कि आपको क्या हुआ है। तब डैड कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें काम पर होना चाहिए था। तब शोला पूछती है कि आप यहाँ अकेले कैसे रहोगे, मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ। तब शोला को किसी जूते की आवाज़ आती है तो वो वहाँ मुड़कर देखती है। बाहर से एक लेडी अंदर आती है और शोला को देखकर मुस्कुरा के पूछती है कि तुम शोला हो ना, और खुद को अपने डेट के गर्लफ्रेंड बताती है। ये सुनकर तो शोला वही के वही खड़ी रहती है और तभी डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर बोलता है कि इनका हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब लेडी इसके लिए मान जाती है और शोला को भी कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, हम दोनों गांव में शिफ्ट होने वाले हैं और गांव जाकर मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। रात में डैड और उनकी गर्लफ्रेंड एक साथ बात कर रहे होते हैं और बाहर से शोला सुन रही होती है और ये देखकर शोला वहाँ से चली जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि बिल्ला अभी भी बाहर ही है और रात भी हो चुका है। तब बिल्ला बाहर आते हैं और इंसान के रूप में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर उसे दिखाई देते हैं कि शोला वहाँ से आ रही होती है। फिर वो शोला के पीछे पीछे जाने लगता है। शोला जाकर एक बेंच में बैठ जाती है और पीछे से बिल्ला भी वहाँ बैठ जाता है और शोला को लगता है कि वो जैसुन है और तब वो बोलती है कि तुम यहाँ मत देखो, मैं ठीक हूँ और डैड भी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बिल्ला कुछ बोल नहीं रहा होता है। तब शोला कहती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, और डैड ने भी मुझे अपने बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्या तुम भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या इसलिए तुम मुझसे दूर हो और मुझे छोड़कर चले गए थे। तभी हमें पास में दिखाया जाता है कि जैसुन और शोला स्कूल के गार्डन में एक बेंच में बैठे हुए होते हैं और जैसुन वैसे ही बैठे हुए होते हैं जैसे बिल्ला अभी शोला के पास बैठे हुए थे। शोला बोल रही होती है और बिल्ला को नींद आने लगता है। शोला को कुछ रेस्पॉन्स ना मिलने पर वो पीछे मुड़ने लगती है, तो तभी जैसुन का कॉल आने लगता है। जैसुन का कॉल देखकर शोला पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ बिल्ला बैठा हुआ था। तब शोला कन्फ्यूजन में जैसुन का कॉल उठाकर जैसुन को पूछती है कि तुम यहाँ से कब गए। तब जैसुन बोलता है कि मैं तो घर में ही हूँ, कहाँ से कब गए पूछ रही हो। तब शोला कहती है कि तुम तो यहाँ मेरे पास बैठे हुए थे। जैसुन पूछता है कि क्या तुम घर पर नहीं हो और सिंकू तुम्हारे साथ है क्या। शोला कहती है कि हाँ मेरे पास ही है, पर पता नहीं ये यहाँ कैसे चला आया। जैसुन कहता है कि क्या तुमने फिर से दरवाज़ा और खिड़की खुला छोड़ दिया था, तुम्हें पता है ना बिल्ला एक साथ एक ही जगह पर नहीं रह सकते, वो बाहर चला जाता है। शोला कहती है कि तुम्हें इसकी इतनी फिक्र है तो तुम किसी को इससे एडॉप्ट क्यों नहीं कर
जेसन बोलता है हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मुझे कोई मिलेगा तो मैं उसे बिल्ला दे दूंगा। और ये कहकर वो फ़ोन काट कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेसन अपने टेबल में बैठकर कुछ बना रहा होता है। सोला बिल्ला को गोद में बिठाकर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए, और तुम तो बोल भी नहीं सकते। मैं ये बटन प्रेस करूँगी तो क्या तुम बोलोगे? ये सुनकर बिल्ला को फिर से वही फास्ट वाली सीन याद आने लगते हैं, जहाँ सोला बच्चा को ठंड में खड़ा देखकर उसके अपनी टॉवेल उसके गले में बांध देता है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब बच्चा कुछ नहीं बताते हैं तो सोला कहती है कि मैं ये बटन प्रेस करूँगी तो क्या तुम बोलोगे। और फिर बच्चा मुस्कुराने लगता है और सोला उसे कुछ खिलाने के लिए पास के दुकान पे लेकर जाती है और दुकान से मछली के डिज़ाइन के कुछ बिस्कुट खरीद कर उसे देते हैं और कहती है कि चलो अब तुम्हारे मम्मी को ढूंढने जाते हैं। और उसी रास्ते में सोला को कुछ काम भी होता है तो बच्चे को बाहर रखने के लिए कहकर वो अंदर चली जाती है। बाहर बच्चा को कुछ पेड़ के पत्ते गिरते हुए दिखाई देते हैं और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। उसी चक्कर में वो सोला से बहुत दूर चला जाता है। इधर सोला वापस बाहर आकर बच्चा को ढूंढने लगती है पर उसे बच्चा कहीं नहीं मिलता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोला के दिए हुए मछली के डिज़ाइन की बिस्कुट नीचे गिरे हुए होते हैं और उसके बाद सोला की टॉवेल के साथ बिल्ले के बच्चे को हमें ठंड में कपते हुए दिखाई देते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां सोला बिल्ला को लेकर घर चली आई होती है और बिल्ला को बोलती है कि तुम यहाँ का आदत मत बनाओ, कुछ ही दिनों में हमें ये घर छोड़कर चले जाना पड़ेगा। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अकेले नहीं हूँ, तुम भी मेरे साथ जाओगे। और ये कहकर सोला सोने के लिए चली जाती है और उसके पीछे बिल्ला भी उसके बेड पर चला जाता है। पर सोला उसे नीचे सोने के लिए कहती है, पर सोला के सोने के बाद बिल्ला बेड में आ जाता है और सोला को देखने लगता है और फिर बिल्ला का आवाज़ बोलता है कि तो इसकी वजह से मैं बार बार इंसान में बदल जाता हूँ। इसके लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर